बच्चा लोग, मैं कंचन हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए आज मैं त्रिकोणमिति डिस्टेंस एंड हाइट का जो सेकंड ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, उसकी मैं लेके आई हूँ। पहला पार्ट मैं लेके आई थी, मैंने डाला है, आप देख सकते हैं उसको। मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उसकी। तो देखिए आज हमारा जो सेकेंड है उसमें ट्रिक क्या है हमारी। पहले मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया 30 और 60 डिग्री का। आज मैं बताऊँगी अगर 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण हो तो कैसे करेंगे। यदि यहाँ 90 डिग्री का हो तो देखिए 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है वो कितनी होती है, √2x। 45 के सामने वाली भुजा होती है x और इस 45 के सामने वाली भुजा भी होती है x। तो अब मैं इसका मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ। देखिए इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे, सवाल ले लेते हैं उस हिसाब से पता चल जाएगा। हमने लिखा है जब खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब कुछ बच्चे इसमें ये पढ़ने के बाद सोचेंगे इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ना तो कुछ मान दिया है ना कुछ नंबर दिया है, कैसे निकालेंगे इसका मान। अब देखिए इसका मान आंसर निकालना इतना इजी है, मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम से हम सॉल्व कर देंगे। जब खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो, यदि अगर कोई खंबा है, खंबे की लंबाई है, उसकी जो परछाई, अब नीचे परछाई पड़ती है तो ये परछाई हो गई, वो कैसा बोल रहा है, समान है, तो ये समान है। अब वो बोलता है कि उन्नयन कोण क्या होगा, फिर उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण पता करने के लिए मैंने लिखा ABC। उन्होंने बोला उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए उन्होंने बोला है कि जो लंबाई है, यानी जो लंबाई है वह क्या है, उसकी ऊंचाई के समान है, यानी कि जो लंबाई है उसकी परछाई वाली लंबाई के समान है। ये परछाई है यानी ये भी x है। अब दोनों ही जब समान होता है तो ऐसा कब होता है, ऊपर मैंने बताया ऐसा जब होता है जब दोनों समान हो भुजाएं तो 45 डिग्री का कोण होता है। यानी यहाँ पर कितने का, 45 का, ये तो 90 का है, तो ये कितने का होगा, 45 का, और ये भी कितने का होगा, 45 का। तो हमारा उन्नयन कोण कितने का है, उन्नयन कोण है हमारा 45 डिग्री। बताइए निकालने में कितना टाइम लगा, मेरे को बताने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको करने में कितना टाइम लगेगा। इसको 2 सेकंड में आंसर करोगे इसका, तो मैंने ईजी कर दिया ना आपके लिए। चलिए अब मैं आपको सेकंड बताती हूँ, सेकंड कैसे करेंगे इसका। देखिए सेकंड क्या है हमारा, 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब इस सवाल को सोच के पढ़ के तो हम आधे तो स्टूडेंट ये करेंगे, स्किप भी कर देंगे, लेकिन हमें पहले डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम से बहुत कुछ इजी हो जाता है। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, आपको कितना इजी लगेगा। 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति बनाया मैंने, जो कि है 1.5 मीटर ऊंचा, बोल दिया मैंने AB। फिर बोलते हैं एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना, 28.5 मीटर की दूरी कोई मीनार है। अब वो बोलता है कि इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनाती है, यानी इसकी जो चोटी होगी ऊपर, उसे ये देख रहा है। देखने पर हमारा कितना उन्नयन कोण बन रहा है इधर, 45 डिग्री का। अब वो देख रहा है तो इधर कोण बनेगा, क्योंकि ऊपर से अपने सर आँखों से देखेगा ना, नीचे से नहीं, ऊपर आँखों से देखेगा तो इस तरह से कोण बनेगा। तो देखिए उसने बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें कौन सा पार्ट याद करना है, ये वाला पार्ट ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया CD और E। अब देखिए ज़रा, यदि ये चीज़ सेम है तो इधर की भुजा भी सेम होगी कि नहीं होगी, ये भी 28.5 होगी। यदि ये 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा। 45 अभी मैंने डायग्राम बताया आपको, कैसा डायग्राम होता है उसका, कुछ इस तरह होता है। यदि ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, और ये x है तो ये भी x, और इसके नीचे वाला ये भी x, तो ये दोनों भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए इस 45 के सामने यदि 28.5 है तो इस 45 के सामने भी कितना होगा, 28.5, यानी हमारी वो h कितनी आ गई, 28.5। 28.5 हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, टोटल जी पूरी जो कितनी होगी, तो देखिए ज़रा, मैंने कहा 28.5 इतना पार्ट है, लेकिन इतना पार्ट तो हमें इस साइड दिया रखा है ना, यही तो पार्ट इस साइड का हो जाएगा, तो यही पार्ट तो 1.5 है। 1.5 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, देखिए इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। तो कितनी ऊंचाई है मीनार की,
मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर। निकालना कितना इजी था, बस डायग्राम बनाना है हमको, बाकी सारा इजी हो जाता है। बस मैंने इसको सवाल को आप सही से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको करना है। तो अगर आपको आज की शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी ये ट्रिक समझ में आए काफ़ी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी शॉर्ट ट्रिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लेके आऊँगी थर्ड पार्ट में। तो आज के लिए धन्यवाद।